समझ में आई बात? क्या आंसर कितना हुआ? 28%। ठीक है, चेक कर लें। वीडियो थोड़ा देर के लिए रुक गई थी, इसलिए उस वीडियो को जो 10, 11, 12 मिनट की थी वो हम पहले डाल दिए हैं, उसके बाद ये डाल दिए हैं, तो दोनों को आप एक साथ देखिएगा, एक ही क्लास है। आ जाइए फटाफट से आगे। 30,720 रुपए की एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में का अंतर कितने प्रतिशत की दर से 1500 हो जाएगा? 30,720 रुपए की एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने प्रतिशत की दर से 1500 हो जाएगा? देखो बेटा, P कितना है? और CI/SI का डिफरेंस 3 वर्षों का, वो कितना दिया है? अब यहां आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि अगर R एक जैसा था तो देखिए 3R² बाई 100 प्लस R³ बाई 10,000 इंटू, ध्यान दीजिएगा, इंटू P माइनस 3R²। क्या यही 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, थोड़ा फार्मूले से रिकॉल करिए, क्या यही होगा? 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या यही होगा? क्या इसी की वैल्यू 1500 दी गई है? क्या आपको P पता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल पता है। तो इसको क्या कर ले बेटा, 30,720, 30,720 लगता है 3 काटेगा इनको, 3 पंचे 15, 3 इक्के, 3 दूनी, 3 चौके, हाँ या ना? हाँ या ना? चलिए कोई बात नहीं, 2 से काट देते हैं, ये क्या आ गया 25, 2 पंचे 2 इकन्नम, 2 दूनी, हाँ या ना? अब इसके आगे नहीं कटेगा, ठीक है, और यहां से P हट चुका है। अब अगर मैं इनको सॉल्व करना चाहूं तो सबसे पहले मैं, यहां देखो R³ है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं 100 निकाल सकता हूं यहां से, और अगर मैं यहां से 100 निकाल सकता हूं तो वो टाइम मैं इधर दे दूंगा, तो यहां क्या बचेगा 3R² प्लस R³ बाई 100। अब बराबर यहां कितना बच जाएगा, 2500 बटे 512, 2500 बटे 512। अब आप देख लीजिए, आपके सामने सारी चीजें हैं, ठीक है, आपके सामने सारी चीजें हैं, क्या कर सकते हैं आप? एनी आइडिया? आइडिया किसी प्रकार का? यह हल करना अगर आपके बस में है, बिल्कुल वेलकम है, आप हल कर लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मगर आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका क्या करना है, क्योंकि हम इसे कर तो सकते हैं, बट ऑलरेडी इतना टाइम ले चुके हैं जितने में सवाल लग जाना चाहिए था। तो इस सवाल का सबसे साधारण अप्रोच क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन से हम जा सकते हैं। किससे जा सकते हैं मेरे भाई? ऑप्शन से। अब दुर्भाग्य से यहां ऑप्शन नहीं है, यहां ऑप्शन नहीं है, मगर ऐसे सवालों को लगाने का सबसे साधारण अप्रोच क्या है? ऑप्शन। जो ऑप्शन है उसमें हमको दिखता रहेगा कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज किस परसेंटेज से क्या बनेगा और किस परसेंटेज से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा, है कि नहीं है? वो हमें दिखता रहेगा, तो उनका डिफरेंस भी समझ में आता रहेगा। यानी बेसिकली हमें क्या करके बैठ जाना है, केवल हमें केवल ये करके बैठ जाना है कि ये ब्याज है और ये है मूलधन, तो केवल हम ये देख ले कि कितना परसेंट ब्याज बन रहा है, ठीक है। तो 75 ऊपर कर दिए 2 से काटकर, इसको काटे 2 इकन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, फिर 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 3 पंचे 15, 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, यानी 25 बटे 512।
25/512, ये क्या हो गया? ध्यान दीजिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको परसेंटेज में बदलना चाहूं तो ऊपर नीचे 100 का गुना करूंगा, करूंगा करूंगा बिल्कुल करूंगा, इसको छूंगा नहीं, और ये क्या हो जाएगा 2500, यानी 2500/512 करूं, अगर करूं तो 5×5 = 25 तो ऐसे हो जाता, यानी 5 से कम और 4 से ज्यादा, 5 से कम और 4 से ज्यादा, जो डिफरेंस एसआईसीआई का आ रहा है वो 5 से कम और 4 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, कौन सा ऑप्शन हमको ऐसा अप्रोच दे सकता है, उसी ऑप्शन को लेकर ये सवाल करेंगे। इस सवाल में ऑप्शन होना बहुत जरूरी था, अगर ऑप्शन नहीं रखते हैं तब फिर इस सवाल को लगाना कठिन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 वर्षों के लिए 25% प्रतिवर्ष की दर से एक्स पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 325 रुपया है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सवाल को पढ़ लीजिए, करिए। 2 वर्षों के लिए 25% की दर से किसी धनराशि एक्स पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 325 रुपया है। तो 25% का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 25% का मतलब हुआ 1/4, और 2 वर्षों के लिए मूलधन क्या हो जाएगा 16। तो 2 वर्षों के लिए इसका 2 बार 1/4 करेंगे, इसका 1 बार 1/4 करेंगे, तो अंतर कितना आएगा, एक का मान कितना है, एक का मान कितना है, तो 16 का मान कितना होगा, 16 का मान कितना होगा, दैट इज योर आंसर। इतना ही था सवाल, चेक करिए, इतना ही था क्या सवाल, इतना ही था? आप कहेंगे सर बिल्कुल सवाल इतना ही था। छह हजार is lent at the annual rate of 10% for 2 years. Which of the following statement is correct? Simple interest to be received on the sum is rupees 1200. Compound interest to be received on the sum is rupees 1260. अगर अगर मेरे भाई मेरे लाल मेरे एल ए एल मेरे एल ए एल
बताइए भैया, 6,000 रुपया 10% के दर से 2 साल के लिए दिया जाता है, तो 20% ब्याज लेगा साधारण ब्याज पर और 21% ब्याज लेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो 6,000 का अगर 20% निकालते हैं तो कितना आएगा? 1,200। और 6,000 का अगर 21% निकालते हैं तो कितना आएगा? 1,260। यानी दो के दोनों कथन सही हैं। खत्म सवाल। बोलिए हाँ या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। देखो देखो, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप 3 वर्ष में डिफरेंस, 3 वर्ष में डिफरेंस और प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस और प्रिंसिपल का रेशियो निकालते हैं तो वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि मैं फॉर्मूला आपके लिए बता रहा था। ठीक है, तो डिफरेंस को प्रिंसिपल से जब आप रेशियो बनाते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल हो गया। यही रेट है, एक्स रेट है बेटा। एक्स क्या है? रेट है। आपको पता है ये 25/512 आया था, तो जो एक्स क्यूब था उसकी जगह क्या लिखा जाएगा? 8 क्यूब। अब 8 का वैल्यू को रख कर देखो कि 8 गुणे 3 धन 1 25 हो रहा है। आप कह रहे हो हो रहा है, तो रेट कितना हो गया? यहां पर 1/8 का कहानी बन गया। किसका बन गया? 1/8। 1/8 क्या होता है? 12.5%। ठीक है, डन 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 डन। ठीक है, डायरेक्ट भी, जैसे कि अगर मान लो हमें फार्मूला मतलब ऑप्शन यहां पर नहीं था इसलिए मुझे ये बताना पड़ा। ऑप्शन होता तो ये वैसे भी जल्दी हो जाता। तो ये भी आपको याद रखना है कि 3 साल के लिए, फॉर 3 ईयर, डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल, डिफरेंट बिटवीन प्रिंसिपल बराबर 3x+1/x³। इसको अप्लाई करके आप लगाएंगे तब भी सवाल लग जाएगा। ठीक है, ये दोनों कथन सही थे। आ जाइए, 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर का 27:7 है। 27:7 है। 3 वर्ष और 2 वर्ष, 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का अनुपात। तो 3 वर्ष के लिए अंतर क्या होता है? 3 वर्ष के लिए अंतर क्या होता है बताइए? 3 वर्षों के लिए अंतर क्या बताया था आपको? बताइए भाई। यही था। और 2 वर्ष के लिए अंतर क्या होता है? 2 वर्ष के लिए अंतर बताइए। पी तक किससे खत्म? तो देखिए थोड़ा सा, अगर मैं इसको r² / 100, r² / 100 मेरे भाई, याद रखिएगा इस तरीके का r हमेशा क्या होता है? r होता है। क्या लिख सकते हैं? 3a+b/3a+b/a। अज्यूम करके देखिए इसे a, इसे a अज्यूम करके देखिए तो 3a+b/a हुआ। इसका अनुपात क्या है? 23 और 7, यानी a की वैल्यू 7 अगर मैं रखता हूं तो देखो 7 तियां 21, 21 हो जाता है और 23 कितना ज्यादा है? 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ब्याज की दर क्या है? यानी a की वैल्यू 7 रखने पर काम बन गई ना? 7 रखने पर काम बन गया। बोलिए, 7 रखने पर काम बन गया। रेट निकालिए फटाफट, सोचिए क्या इसमें क्या सेटलमेंट करना है। इसका सेटलमेंट देख के बताइए हमको क्या करना है आपको। बोलिए बोलिए, मैं आपको क्या बताऊं, जल्दी बोलिए। शानदार सवाल हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। बहुत शानदार सवाल है।
इसका अपना ही सीन चल रहा है भाई, इसको अपने ही करना है काम, इसको अपने ही करना है भैया, इसको तो काम करना ही है। समय है नहीं 3 ये कर दिया था, ये कर दिया था, ये कर दिया था, ये वाला है। ठीक है, देखिए आपको ये पता है ना भैया कि 3x प्लस 1 अपान प्रिंसिपल का क्यूब, यही कर रहे थे हम, यही कर रहे थे हम 3 वर्ष के डिफरेंस के लिए। तो वो चीज यहां पर देखो सब अलग अलग तरीके से अप्लाई होती हैं चीजें। मेरी सीधी सी कहने की बात यह है कि 3 वर्ष के लिए जो क्या कहते हैं साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर ये होता है। 2 वर्ष के लिए ये अंतर, 2 वर्ष के लिए ये अंतर कितना होता है, इतना होता है। 2 वर्ष के लिए ये अंतर कितना होता है साधारण ब्याज और सिंपल ब्याज का, इतना होता है। आप थोड़ा सा देखिए, ये r²/100 को अगर मैं a मान लूं तो ये कैसा हो गया 3a + b/a। आप कहेंगे सर इससे क्या मतलब है? बेटा यही इंटरेस्ट जो है, यही इनके बीच का ये तो बनाने का फॉर्मूला बनाने का ये तरीका था। ठीक है, तो यही यहां पर अनुपात है। तो a की वैल्यू क्या आ गई है, 7 आ गई है। तो 7 रखने पर ये बात बन जा रहा है। तो r²/100 बराबर 7। इसकी वैल्यू हमने क्या अज्यूम कर ली है, 7 अज्यूम कर ली है। सोचिए ये क्या था, 2 वर्ष के डिफरेंस में। तो ब्याज की दर क्या होगी, 2 वर्ष का डिफरेंस है, 1 वर्ष का x है, 1 वर्ष का y है। तो ये तो आपको याद होगा ना कि ये परसेंट में होता है। ये क्या होता है, परसेंट में होता है। अगर इसको परसेंट से हटाना है तो देखो r/100 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, बराबर 7 कर दो। समझ रहे हो ना बात को, ये परसेंट में होता है। देखो x%, y%, x × y/100। तो इसीलिए ज्यादातर आप इसको ऐसे लिखा हुआ पाते हैं। ये क्या है, ये अभी परसेंट में है, ये अभी क्या है, परसेंट में है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को, बिल्कुल। अब ये r/100 का होल स्क्वायर बराबर 7 आ गया है। अब आपको r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, देखिए, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 100। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100, इसका क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट 100 और रूट में 3, 100 और रूट में 7। ठीक है, थोड़ा सा ये वैल्यू मुझे नहीं लेनी थी, वैल्यू ऐसे आने की वजह से ये सारा ऐसा हो गया। थोड़ी सी साधारण वैल्यू रहती है तो ये काम बन जाता है जल्दी। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर जो b है ना, उसको भी रिलेट करना चाहिए, कुछ ना कुछ इससे रिलेट करना चाहिए। जैसे ये क्यूब है, पहली बात तो ये क्यूब है। ठीक है, जैसे कि ये अंतर तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि अंतर तो इतना ही होता है। ये 3 वर्ष का अंतर है, ये 2 वर्ष का अंतर है। तो इनमें अनुपात यही बनता है। तो यही अनुपात आपको यहां पर दिया हुआ था। ये थोड़े से वैल्यूज में शायद 19/7 का कुछ ऐसे रखना था जिससे कि उनका सही सलामत आ जाए, ये वैल्यू आ जाए सही से। थोड़ा सा इसमें कमी हो गई है जो बहुत बड़ा, या समझ रहे ना कैसा आंसर आ रहा है। तो यहीं पर ये मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि देखो इनमें से r हमको निकालना है, इनमें से हमको r निकाल। और याद रखिएगा कि ये सारे परसेंट में अब नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये अब भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है। ये भी परसेंट में है। अगर यहां इसका परसेंट हटाता तो 2 जीरो और बढ़ता,
दो जीरो और बढ़ता तो इसे आप क्या कर सकते हैं, r/100 का क्यूब लिख सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, r/100 का क्यूब लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं मेरे भाई तो r²/100 कॉमन भी ले, r² कॉमन ले लिए मेरे लाल, तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या बचा, केवल 3 बचा, और यहां पर क्या बचा, r/100 बचा, हाँ या ना। अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूं r²/100 तो इतना ही बचा, और इसके बराबर में क्या लिखा है, 23/7। आप कहेंगे सर बिल्कुल, और बटे में क्या है बेटा, r²/100, यही है नीचे भी, तो ये तो कट जाएगा इससे। तो कुल मिलाकर क्या बचा, 3 + r/100 बराबर 23/7। अब इस 30 को इधर पक्षांतर कर दो। क्या हो रहा है भैया, यही करता रहूंगा क्या मैं, हैं? यही करता रहूंगा क्या? तो परेशानी यार, जब गड़बड़ी होने लगती है तो होती रहती है साले, टाइम भी नहीं रह गया जाता। चल जी माता, चल जी माता। और ये इसके करने पर ये बंद क्यों हो जा रहा है, अलग ही सीन चल रहा है, इसकी वजह से और नौटंकी बनी पड़ी है। क्या सवाल, थोड़ा छू ले रहा हूं। चलो, मैंने ये आपसे कहा कि अब आपको ये समझना है कि देखो फिर से एक तरफ से देख लो कि 3 वर्ष के साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना होता है, इतना होता है। 2 वर्ष के साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना होता है, इतना होता है। अगर मैं इसे हल करूं तो r²/100 मैं कॉमन ले सकता हूं। अगर मैंने ऐसा कर लिया, देखो p से p तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, r²/100 मैंने कॉमन कर लिया तो नीचे भी r²/100 है, तो ये दोनों क्या कर जाएंगे मेरे मुन्ना, ये दोनों कट जाएंगे। ये दोनों क्या करेंगे, कट जाएंगे। अंदर क्या बचेगा, अंदर वहां बचेगा 3 और यहां क्या बचेगा, r/100। अब आपको पता था कि इन्हीं दोनों का हमने यहां रेशियो निकाला था, समझ में आ रही बात, इन्हीं दोनों का क्या किया था, रेशियो निकाला था। ये एक दूसरा तरीका है सवाल को लगाने का, मगर ये तरीका आपको याद रखना है क्योंकि इससे फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो 7 × 21, तो 23 - 21/7, तो कितना हो गया बेटा, 2/7। r/100 की वैल्यू कितनी आ गई, r/100 की वैल्यू क्या आ गई, 2/7, यानी r% कितना हो गया मेरे बेटा, r% कितना हो गया, 2/7। आपको पता है 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7, तो 2/7 की वैल्यू 28 सही 4/7%। दैट्स ऑल, ठीक, यही करना था, यही तरह करना था, ठीक है। फटाफट से स्क्रीन कैप्चर करिए, फटाफट से स्क्रीन कैप्चर करिए, बहुत अच्छे, स्क्रीन कैप्चर करिए, बहुत अच्छे, आगे आ जाइए। 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होता है, PR/100 का होल स्क्वायर, PR/100 का होल स्क्वायर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको 1-2 बार रिवाइज करके जो अभी मैंने लास्ट में बताया देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, सवाल लगाइएगा जरूर, ठीक है। चलिए, तो 2 वर्षों में इनके बीच का अंतर कितना होता है, इतना होता है, ठीक है बेटा। तो देखो r/100 का होल स्क्वायर क्या हुआ, r/100 का होल स्क्वायर क्या हुआ बेटा, हुआ 160/16,000, 160/16,000, ठीक है। तो 16 × 1 = 16, 16 × 1 = 16, तो कितना हो गया बेटा, 1%। कितना हो गया, 1%। किसकी वैल्यू आ गई, r/100 की, r/100 की 1%। ये स्क्वायर हटाकर यहां स्क्वायर रूट भी लगा दो फिर भी कोई बिगड़ने वाला नहीं है। अगर यहां से स्क्वायर हटाकर इस तरफ ले आएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो 1 पर स्क्वायर रूट लगेगा तब भी 1 ही आएगा, 1 पर स्क्वायर रूट लगेगा तब कितना आएगा, 1 ही आएगा। मगर ध्यान रखिएगा ये परसेंट था, परसेंट था तो यानी नीचे बटा 100 था, तो अब क्या आ गया, 1/10। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1, यानी r/100 बराबर 0.1,
r बाई 100 बराबर 0.1। बहुत खेला इसमें होता है, इसमें ऐसा ऐसा खेला होता है कि आप देखिए, पहले समझिए बात को। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता कितना है, ठीक, या आप इसे कह सकते हैं PR% का स्क्वायर बराबर 160। तो R% बराबर क्या होगा, 160 बटे 16,000, 160 बटे 16,000 का होल स्क्वायर। कट गया, 16 इकन्नम 16, 16 इकन्नम 16, कितना आया 1/100। 1/100 का मतलब क्या हुआ, 1/100 का मतलब रूट में क्या हुआ 1/10, 1/10 की वैल्यू क्या हुई 0.1, 1/10 की वैल्यू क्या हुई 0.1। तो R% बराबर 0.1, दैट्स ऑल। R% बराबर 0.1, दैट्स ऑल, ठीक है। फटाफट से इस चीज को आप चेक कर लीजिए, रिवाइज करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आ जाइए सवाल पर, आ जाइए आगे के सवाल पर, आ जाइए। 1100 रुपए की राशि पर 11% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 11% प्रतिवर्ष, 11% का मतलब क्या हुआ मेरे भाई 11/100, यानी 2 वर्ष के लिए अगर करेंगे तो 100 का 100 में गुणा करेंगे। डाटा बताएगा, जब आपके पास परसेंटेज की वैल्यू हो तब आप हमेशा यही करेंगे, ठीक है। तो 11/100 जब आप इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1100 आ जाएगा। फिर 11/100 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1100 आ जाएगा। इसका 11/100 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 121 हो जाएगा। तो इन दोनों को भाई, ये तो एसआई होता है, ये एसआई से जो ज्यादा है वही सीआई है, इसी को अंतर भी कहते हैं। सीआई माइनस एसआई कौन है, ये है। तो इसकी वैल्यू यही मुझको इसकी वैल्यू बतानी है। अब ध्यान दीजिए, ये दिया है 11,000, 10,000 की वैल्यू 11,000 दी गई है, 10,000 की वैल्यू 11,000 दी गई है, यानी 10 की वैल्यू 11 दी है, यानी 1 की वैल्यू 11/10 दी है। 1 की वैल्यू क्या दी गई है 11/10। तो 121 की वैल्यू क्या होगी, 121 की वैल्यू होगी 121 गुणे 11/10, 10 की वजह से यहां दशमलव लगेगा। 121 का 11 में गुणा क्या होता है, डन, चेक करिए, डन हो गया सवाल। बस ये स्ट्रक्चर इसीलिए शुरू में पहले पिछले वीडियो मैंने बता दिया था, पिछले वीडियो में ये सारी चीजें मैंने बता दी थी आपको, ठीक है। फटाफट से आ जाइए सवाल पर, फटाफट से आ जाइए, सवाल फिनिश करने हैं सारे हमको, और आपके साथ बहुत शानदार तरीके से फिनिश करने हैं। ये ट्री मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था, वहां ट्री समझ के आइएगा, तब ये चीजें आप समझ पाएंगे कि कैसे जल्दी हो रहा है, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, 4 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर के साथ एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 4500 रुपए है। तो साधारण ब्याज 6% की दर से 4 वर्षों में होता कितना है 24%। तो 24% की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 4500। 24% की वैल्यू कितनी है 4500 है। यही कह रहा है कि 4 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 4500 रुपए है। तो उसी राशि का मतलब यह है कि तब मुझको 1% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या 4% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 4% की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 4500/6 हो जाएगा ना, और इसमें 25 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 100% हो जाएगा, और यहां भी 25 का गुना कर दें तो यानी मेरा प्रिंसिपल क्या हो गया, ये प्रिंसिपल मिल गया। अब इसी राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, जबकि ब्याज की दर 4% हो। अगर ब्याज की दर 4% है, ध्यान दीजिएगा, ब्याज की दर 4% है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 4 4 8, 4 चौके 16, 8.16, कितना हो जाएगा 8.16। 8.16 निकालना है किसका 45,000 गुणे 25/6। आराम से चेक करिए, 6 इकन्नम 6, 6 इकन्नम 6, 2 बचा, 6 त्रिक 18, 21 था ना, 6 छंग 36, 1.36, और 2 जीरो इसके दे दोगे तो ये यहां से हट जाएगा। तो क्या हो गया 450 गुणे 136 गुणे 25। ध्यान दीजिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 125 में 5 हासिल लिए थे, 2 आगे गया था, और 100 के साथ 2 गया तो 102 हो गया। चेक करिए 25 पंचे 125 में 5 हासिल लगा 12,
हासिल सॉरी 12 लगा था, हासिल लगा 12 और 25 चौका 100, 100 और 12 112 और ये 0 गुने 136। ठीक है, ठीक है। चलिए चेक करिए, 5 2 7 2 9, इसका डिजिट सम 9 आ रहा है तो इसके साथ गुना करके भी पूरा आंसर का 9 ही आएगा। तो चेक करिए, चेक करिए यहां पर आराम से, 5 3 8 1 9, खत्म सवाल। 5 3 8 1 9 मिल गया डिजिट सम, मिल गया डिजिट सम। इसीलिए हमें फुली प्रिपेयर रहने की जरूरत है, हर तरफ से चाक चौबंद, बिल्कुल चाक चौबंद, बिल्कुल चाक चौबंद मेरे भाई। जहां से जो जब जब जरूरत पड़े तब कर ले। अब यहां कैलकुलेशन था, अब एक्चुअल में कैलकुलेशन नहीं था। ये सवाल प्रीवियस ईयर का सवाल है, ना मैंने इसके ऑप्शन बदले हैं, ना मैंने सवाल की वर्डिंग बदली है, प्रीवियस ईयर को जैसे का तैसा रख दिया है। तो इसलिए ऐसे सवालों को रख दिया है कि देखो बेटा, जहां पर जरूरत पड़ती है हर चीज काम आती है, अगर आप सीख कर रखे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। 3 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष की दर से 6500 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से देय साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करिए। 3 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष की दर से 6500 रुपए की राशि पर वार्षिक देय साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। पहले 7% ले लो बेटा। 7% का मतलब क्या होता है? 7/100। और 3 वर्षों में अगर 100 का 3 बार गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे लाल? 1 2 3 4 5 6। और इसका जब 7/100 निकालूंगा, जब इसका 7/100 निकालूंगा तो क्या आएगा? इसका 7/100 निकालूंगा तो क्या आएगा? इसका 7/100 निकालूंगा, आप कहेंगे सर यही आएगा, हाँ या ना? हर बार यही आएगा। अब चूंकि 3 वर्षों के लिए है तो इसका एक बार 7/100 और निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? इसका 2 बार 7/100 निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? इसका एक बार और 7/100 निकालना पड़ेगा, याद होगा आपको, ट्री याद होगा। इसका एक बार और 7/100 निकालेंगे तो क्या होगा? अंतर 3, देखो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर ये आएगा। अब यहां से देखो, परसेंट से ही हमको समझ में आ गया था ना, हमको इसे टच नहीं करना चाहिए। परसेंट से ही समझ में आ गया था कि हम ट्री बनाएंगे तब भी हमारा कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा। क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू ये है, तब इनकी कुल जोड़कर इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लंबा चौड़ा गुना भाग हो गया, कोई फायदा नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिए, 3 वर्षों के लिए 7% की दर से 6500 रुपए की राशि पर देय साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के, अब देखो एकदम सीधा है, इसका 21% होगा साधारण ब्याज। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 3r/100 का होल स्क्वायर प्लस r/100 का होल क्यूब। ठीक है, r कितना है बेटा? r 7 है। r कितना है? 7 है। तो 3 गुने 49/100, मतलब आएंगे हम घूम फिर के यहीं पर, इसी तरीके से आएंगे। तो ये सेगमेंट भी हमको इसी तरीके का कुछ अनुशंसा कर रहा है। यानी हम कैलकुलेशन से बचने की कोशिश तो कर सकते हैं मगर हम बच नहीं सकते। तो ध्यान देना है कि यहां पर ये डाटा अमरीशपुरी बना हुआ है, इसी के कारण सारा झमेला हुआ है। ठीक है, तो 7% के दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होगा कितना? साधारण ब्याज तो 21% होगा, साधारण ब्याज तो 21% होगा। अब 343 बटे, अगर 343/100 करना है, याद है आपको ना? तो एक बार आप अज्यूम करने की कोशिश करो कि ओवरऑल दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, कितने परसेंट का ओवरऑल। अब ये सवाल कैसे कर सकते हैं? इसका अब एक ही रास्ता बचा है कि आप अज्यूम करिए कि देखिए एसआई तो 21% हो जाएगा, ये तो तय है। सीआई 21 से ज्यादा होगा, ये भी तय है। और कितना ज्यादा होगा इस पर थोड़ी सी बुद्धि लगाइए। तो देखिए हम एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स करते हैं, 49 49 49, 3 बार 49 जोड़ने पर क्या आएगा? 147।
147/100 क्या हुआ? 1.47। और 343/10,000 क्या हुआ? लगभग 2% का अंतर आ रहा है, लगभग 2%। तो 65 का लगभग 2%, लगभग 2%, बड़ा नियर अबाउट आंसर है यार। ठीक है, तो ये सबसे जो बड़ा वाला आंसर है यही इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। वैसे क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि 1.47 यहां मिलेगा, 7×7 = 343/10,000। 10,000 का मतलब 0.347, 0.343। तो ये जाएगा यहां पर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा लगभग 1.5%, सॉरी 2 बोल रहा था मैं, लगभग 1.5%, लगभग 1.5% का अंतर है। तो इसका लगभग 1.5% कौन है? 650 यानी 65, और 65 में 65 का आधा यानी 32 जोड़े तो 5, 2, 7, 6, 3, 9 ना, और 0.5 है तो 0.5 यहां रहेगा। अब जो यहां पर आपको ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है इसकी वजह से थोड़ा सा इसके साथ ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे सटीक आंसर क्या आ गया? 97.78। सबसे सटीक आंसर क्या आ रहा है? 97.78। तो ये सवाल किया जा सकता है, बहुत नेक्स्ट लेवल का, बहुत शानदार सवाल है। मगर इस सवाल को करने के लिए आपको फार्मूला और फार्मूले से थोड़ा सा वार्म अप अच्छे से आना चाहिए, और इसका कोई रास्ता नहीं। मैंने 2-3 रास्ते इसलिए दिखाया करके, हर बार कैलकुलेशन आ जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आप लगभग अज्यूम कर पाएंगे, और उसकी वजह से आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए देखो, हमें ये सवाल करना है, ये सवाल करना है। 15,625 रुपए की राशि को 4% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल के बीच अंतर क्या होगा? यानी 4% के दर से 3 वर्ष के लिए सरल तो 12% होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 4 चौके 16, 16, 16, 16, 48, 48/100, 4 चौके 16 चौका 64, 64/10,000। जोड़कर देखिए क्या आएगा, लगभग 0.5 आ रहा है, लगभग 0.5 का अंतर आएगा। तो 0.5 का मतलब क्या हुआ? आधा परसेंट। आधा परसेंट, आधा परसेंट का मतलब क्या है भैया? आधा परसेंट का मतलब क्या है? 1/200 यानी 15,625/200। तो पहले तो 2 जीरो लगा दिया, और 2 से काटेंगे, 2 सते, यही तय कर दिया कि आंसर खत्म सवाल। बोलिए, इतना ही करना था। ये अजूम का मेथड है, ये मेथड सब बच्चा धीरे धीरे जब फार्मूला से और सवाल से अच्छा हो जाता है तब वो इन मेथड्स का यूज कर पाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप भी कर पाएंगे, प्रयास करेंगे तो कर पाएंगे। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है अच्छे से। अब जब इस फार्मूले का यूज पड़ेगा तो ऐसे ही पड़ेगा। अब अगर आप फार्मूले का यूज करने जाएंगे तो भी आप फंस जाएंगे। इसलिए आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने इसको 4 माना, इसको 4 माना, तो ये 16 16 हुआ, 16 16 16, 48/100 क्या आया? और 4 4 4 का गुणा करेंगे, 4 चौके 16 चौके 64, 64/10,000 का क्या आया? इन्हीं दोनों को मैंने यहां जोड़ा है। क्योंकि ये तो साधारण ब्याज भी इतना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना होता है, तो ये तो कट ही जाता है, अंतर तो केवल इतना है। तो अंतर क्या आया? लगभग 0.5%। और लगभग 0.5% की बात करी तो तुरंत आंसर आ गया पहले प्रीफिक्स से, पहले प्रीफिक्स से शानदार आंसर आ गया, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। ठीक, बोलिए, बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल समझ में आ गई बात। चलिए ये सवाल देखिए, और ये आज के सेशन का लास्ट सवाल है। इसके बाद हम आपको केवल इंस्टॉलमेंट का सवाल बचता है वही बताएंगे, इंस्टॉलमेंट का सवाल इसके बाद पढ़ाएंगे। और फिर हम जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हर लेसन जो हम पढ़ाते गए हैं उन लेसन्स में आपके साथ हम लाइव वीडियो लेकर आएंगे और उसमें हम आपके साथ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए इसका आनंद उठाइए, फटाफट से इस सवाल को बताइए। एक धनराशि पर जब 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 300 और 250 रुपए हो जाते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए ब्याज की दर समान है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सालाना संयोजित है। यदि प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी? यानी दर बताना है, ये बात तय हो गई। क्या बताना है? दर। अब 2 वर्ष के लिए पैसा दिया गया है, 2 वर्ष के लिए दिया गया तो बहुत अच्छा है। साधारण ब्याज 250 आ रहा है, यानी हर वर्ष 125 125। अब 125 यानी 2 वर्ष में साधारण 250 आया और कंपाउंड 300 आया, यानी 50 की वृद्धि हुई है। और ये 50 की वृद्धि ही हमको दर बताएगी, क्योंकि ये 50 की वृद्धि आती क्या है? पहले साल के ब्याज पर ब्याज। ठीक है,
तो इससे काटो, ये क्या आ गया 5/12.5, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 1/2, 10 गुने 4 गुने 4, ये क्या हो गया 25 चौका 100, और ये क्या हो गया 40, 40/100 यानी खत्म सवाल। बोलिए, स्पीड से सवाल को करने का अपना ही अलग मजा है, तो सवाल में आनंद लीजिए स्पीड का भी, और इन सारी चीजों को आप रिवाइज करके 1-2 बार 3 बार देखिए, अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचाइए। अपना बहुत ख्याल रखिए, फिर हम मिलेंगे आपके अगले शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद।